जो हर वक्त 24 घंटे साल के साल इलेक्शन के लिए तैयार होती है। आज की जो मीटिंग थी, अब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो हमारे ओहदेदार होते हैं, जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम थी, यहाँ के सेक्टर इंचार्ज साहिबान थे, बूथ प्रेसिडेंट साहिबान थे, उनसे हमें आज बात करनी थी। इससे पहले आपने देखा होगा, कल मैं बानीपुरा में था। बानीपुरा में भी हमने उन लोगों से बात की। भारतीय जनता पार्टी तब अपने उन गुफाओं से बाहर नहीं निकलती है जब इलेक्शन का बिजल बजता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो साल के साल अपने वर्करों के साथ चलने वाली पार्टी है, जो अपने जो गरीब अवाम है उनके साथ, उनके बीच में रहने वाली पार्टी है, उनके जो दुख सुख होते हैं उसमें रहने वाली पार्टी है। इलेक्शन की जहां तक बात है, हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, जो ऊपर से हमारा कैंडिडेट और मैंडेट होता है कमल का फूल, जिसके हाथ में पकड़ा देंगे, हम सब उसके पीछे पीछे चलेंगे। ये तो मैंने बताया आपको, ये कोई इतनी छोटी नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, खाली हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए उनको बड़ा सोच समझ के जो कुछ करना होगा, मगर हमारा कैंडिडेट और हमारा मैंडेट कमल का फूल है, जिसके हाथ में थमा देंगे, हम सब उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार जो नारा दिया है मोदी जी ने, 400 पार किसी भी हालत में होगा। और उसके साथ साथ में जब भी इलेक्शन होंगे, यहाँ पे जो हुकूमत है अपनी स्टेट की, वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और चीफ मिनिस्टर जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैम, ये पार्टी का काम है, इसके ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा होता है। जब उनको लगता है, आपको पता है अभी इसमें टाइम भी बहुत है, क्योंकि ये 5th फेज में होने वाला है, अभी हमारे पास टाइम है। पार्टी जरूर, बाकी इलेक्शन तो हर जगह हमें लड़ना है, जरूर लड़ेंगे, क्योंकि ओडी वालों को आपको पता होगा, इनका 70 साल 80 साल से एक डिमांड थी। एसटी जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, इनको वो मोदी जी ने दिया, और ये चाहते हैं कि मोदी जी को अब इसका हम शुक्रिया कैसे करें, वोट के जरिए शुक्रिया करने के लिए ये सब लोग यहाँ तैयार हैं। तो मकसद ये था कि एक मीटिंग थी हमारी, जो हमारे वर्कर्स यहाँ पे सारे आए थे, लीडर्स भी थे, वर्कर्स भी थे। वो ये था कि पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान बिगल बच चुका है, और मुझे लगता है 26 मई को यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो बारामूला नॉर्थ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी का होने वाला इलेक्शन यहाँ पे, तो उसके लेके था कि आप कैसे यहाँ पे मोबिलाइज करें लोगों को, और कितने हमारे बूथ इंचार्ज हैं यहाँ पे, कितने बूथ प्रेसिडेंट हैं, सबके साथ में मीटिंग ली आज, और सबने कहा कि हम आपके इसको रेडी हैं इलेक्शन के लिए, और हम ग्राउंड लेवल पे हैं। लोग कहते हैं कि हमको ऑलरेडी उड़ी में स्टेटस मिल चुका है, 2 दिन पहले इंप्लीमेंट भी हो गया। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इसको अप्रूव कर दिया, और ये कानून बन गया यहाँ पे। तो इसको लेके आप जाओ लोगों के पास, जो पहाड़ियों का वादा था कि अगर आप हमें स्टेटस देते हो तो वादा एहसान के बदला में एहसान से करेंगे। एहसान का बदला ये है, एहसान से कि आप पहाड़ियों को वोट बीजेपी को देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वादा किया है, और वोट और सपोर्ट बीजेपी को उन्होंने कहा है कि वो होगा जो उन्होंने कहा, क्योंकि पहाड़ी कौम है, ये बड़ी खुददार कौम है, बड़ी यूर कौम है, जो ये वादा करते हैं कि कभी वादा खिलाफी नहीं करते हैं। तो 70% से ज्यादा इस वक्त हमारे उड़ी में पहाड़ी रहते हैं, तो इसलिए इस सीट जो है बीजेपी की सीट है, असेंबली भी और पार्लियामेंट में भी खूब वोट बीजेपी को पड़ेंगे हमारे उड़ी से, खासतौर से। तो ये मीटिंग थी, और उन्होंने मुझे पूरा श्योरेंस दिया हमारे वर्कर्स ने कि हम पूरा ग्राउंड लेवल पे और लोगों के काम शुरू कर रहे हैं, और आपको हम ये सीट निकाल के देंगे, और यहाँ पे पूरे जो वोट एंड सपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है। तो बीजेपी, आप देखिए इस वक्त बीजेपी जो टॉप लेवल पे है, अगर मोदी जी ने जीता है 2024 का इलेक्शन, ये नहीं है कोई कहेगा नहीं वो नहीं है, ये नहीं है। मैं अभी किसी लिख के दे सकता हूँ यहीं पे ब्लैंक पेपर पे कि मोदी जी नई प्राइम मिनिस्टर बनने हैं, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमान दुश्मन है, कहते हैं ना, तो उनके लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान के यूपी में बन रही है इस वक्त, और उसका जो पत्थर है वो सऊदी अरब से आ रहा है, और इमाम जो हमारे सऊदी अरब की मस्जिद, वो आके उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अगर मोदी जी मस्जिद बना रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों दुश्मन कैसे हो गए ये लोग? तो ये चीजें छोड़ दे के ना, ये जमात है जो हमको कुछ दे सकती है, कि मोदी जी की स्कीम्स आई, जो मोदी जी की तारीफें हर एक, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी, तो वो उनके मुंह पे ही है उसकी स्कीमें, क्या स्कीम उन्हें दी है। एक टाइम पे हमारे राजीव गांधी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे मैं 100 रुपया बेचता हूँ कि ऑन ग्राउंड 10 रुपए पहुंचते हैं। अभी अगर 100 रुपया सेंटर से आ रहा है, तो 100 रुपए का 100 रुपया गरीब आदमी तक या किसी तक पहुंच रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, जो ट्रांसपेरेंसी है इस वक्त, जो सिस्टम है इस वक्त, हर एक इस वक्त डर रहा है किसी से भी करप्शन करने से, किसी ऐसा कुछ गलत करने से। ये मोदी सरकार का देन है, और मोदी जी ने तो जीते ही जीता है 2024 का इलेक्शन, क्योंकि लोगों का प्यार उनके साथ है, लोगों का दुलार उनके साथ है। वो सब कहते हैं कि हमारे महबूब लीडर, चहेता लीडर मोदी साहब है, उन्होंने जीते ही जीता है। तो इसलिए बेहतर है कि उड़ी वालों को भी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, और क्योंकि हुकूमत उनकी होगी तो उनको कुछ मिलेगा, जिसकी हुकूमत है उसी को कुछ दे सकते हैं। तो यही लेके हम आए थे लोगों के पास आज, इसके अलावा कुछ नहीं।